ये देखिए प्रोजेक्ट 1 जो बच्चों के लिए शुरू किया गया उसका पहला हिस्सा है। इसके अंदर अपन सवालात हल करेंगे। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 3 - 7। दिखा है आपको ये 3 - 7 पहला क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि हमारे पास 3 रुपये है और -7 मतलब 7 रुपये हम खर्च कर चुके। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 रुपये है, +3 इसके पास अलामत नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर अलामत क्या है, प्लस की है। बराबर है। 2-3 तरीकों से इसको याद रख सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए मुझे कि कौन सा तरीका आपको आसान लगा। बराबर है। 3 रुपये थे, -7 मतलब 7 रुपये खर्चा कर चुके अपन ने, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन 4 रुपये कर्ज में आ गए, माइनस में आ गए, तो लिखेंगे अपन -4। या दूसरा तरीका ये है कि जब भी अपन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस का तफरीक कर रहे हैं, तो इसमें से बड़ा जो है 7 में से 3 डायरेक्ट माइनस कर देना। 7 - 3 कितने हो गए, 4। और इसमें से यहाँ गौर से देखना कि बड़ा अदद जो है, ये जो बड़ा अदद है, इसकी अलामत क्या है, इसकी अलामत माइनस है, तो यहाँ लगा दी हमने माइनस। ये भी एक तरीका है जिसके जरिए से अपन ये सवालात को हल कर सकते हैं। तो आपको जो मुनासिब लगा वो करिए। एक तो ये तरीका बताया मैंने आपको। क्या करना है, ये 3 रुपये 4 रुपये खर्च हो गए, तो हमारे पास 7 रुपये खर्च हो गए, तो 4 रुपये बचे, माइनस में आ गए। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये 2 है और ये 4 है। जब भी ऐसा रहा तो अपन क्या करते हैं, बड़े में से छोटा तफरीक कर लेते। मतलब 4 में से 2 गए, 2। निशान बड़े अदद का क्या है, बड़े अदद का 4 का निशान क्या है, माइनस है, तो यहाँ अलामत आ जाएगी माइनस की। दूसरा तरीका यह है कि हमारे पास 2 रुपये 4 रुपये खर्च कर लिए हमने, जाहिर सी बात है हमारे ऊपर 2 रुपये क्या हो गया, कर्ज हो गया। इसी तरीके से हमारे पास 8 रुपये थे, हमने 9 रुपये खर्च कर लिए, मतलब यहाँ -1 हमारे पास क्या हो गया, कर्ज हो गया। इस टाइप से अगर बारीक बारीक चीजें हमने थोड़ा सा ध्यान में रखे तो हमको सवालात हल करना हमारे लिए आसान हो जाता। इसी तरीके से हमारे पास 4 रुपये थे, 8 रुपये खर्चा कर लिए अपन ने, मतलब -4। निशान हमेशा बड़े अदद का लगेगा। यहाँ बड़ा अदद कौन सा है, 8। 8 की अलामत कौन सी है, माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, हमेशा ख्याल में रखना। अब यहाँ पर -6 है, 6 में से 5 गया, 1, और बड़े अदद की अलामत आ जाएंगी माइनस। इसी तरीके से देखो यहाँ 2 रुपये -2 है और ये -2 है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 रुपये कर्जा था हमने, उधारी थी दुकान पे, और 2 रुपये उधारी होगी, मतलब टोटल कितने रुपये उधारी होगी, 4 रुपये उधारी होगी। तो इसी तरीके से इसको अपन जब भी जो माइनस में जो उधारी हो जाती, कर्ज हो जाता, उसको अपन माइनस में लिखते हैं। ठीक है। इसी तरीके का सवाल है, 7 रुपये कर्जा था, फिर 1 रुपये कर्ज हो गया, तो मतलब क्या हो गया, 8 रुपये। ये सब आपको बताया हुआ है। तो अगर अलामतें एक जैसी रही, अलामतें एक जैसी, कौन से अमल के अंदर, जमा के अमल में, वज़ा 7 और वज़ा 1 बराबर कितना होगा, वज़ा 8 या नफी 8। बहुत सारी जगह तफरीक भी बोलते हैं, बहुत सारी जगह माइनस भी बोलते हैं। तो अगर ये दोनों के सेम रहे, है ना, इसके अंदर जो ये माइनस है तो इसका भी माइनस है, अगर दोनों सेम रहे तो क्या होगा, इसका एडिशन होगा, और ये डिफरेंट रहे तो इसका सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस होगा, तफरीक होगा। ठीक है। ये बात हमको ख्याल में रखना है, एकदम इजी है। इसी तरीके से -1 और -5 दिया हुआ है, ये इसके बाद का ये 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो दोनों की सिंबल सेम है, बराबर है, तो इसलिए 5 और 1 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और माइनस है, दोनों सेम है, इसलिए अपन ने इसके एडिशन करे और लेकिन ये हो जाएगा माइनस। सिंबल सेम आएंगी माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 रुपये कर्जे में थे और 5 रुपये कर्जे में हो गए, तो ये हो गया हमारे ऊपर 6 रुपये कर्जा। ठीक है। इसी तरीके से ये भी 8वां सवाल, बराबर है, 1 रुपया कर्जा था और 5 रुपये कर्जा हो गया, तो जाहिर सी बात है कितने रुपये हो गया, 6 रुपये। 6 था और 3 रुपये हो गया, कितने हो गए, 9 रुपये कर्जा। बोलते जाओ आगे, वजह 3 था, -3 मतलब 3 रुपये कर्जा था और 5 रुपये कर्जा हो गया, मतलब कितना हो गया, 8 रुपये कर्जा हो गया, बराबर है। इसी तरीके से 2 रुपये कर्जा था हमारे पे। अब ये अलामत को देखना है, 2, उसके बाद है माइनस, फिर ब्रैकेट है, फिर है माइनस, बराबर, और फिर उसके बाद जो है वो है 3। ये पार्ट को देखना है हमको। तो जब भी ये माइनस माइनस रहे, 2 माइनस और ब्रैकेट माइनस रहा, तो इसका मतलब होता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। और जब भी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस रहा या माइनस डिवाइडेड बाय माइनस रहा, ये हमेशा क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे अपन, इसका आगे की जो स्टेप आएंगी वो आएगा 2, और इसके बाद आएंगे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और वापस लिखेंगे अपन 3। तो 2 + 3 मतलब 2 + 3 बराबर कितने होते,
5 होते 5 होते, तो इसका आंसर आएगा 5। यहाँ ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, ये स्टेप लिखने की आपको, ये जो स्टेप है ये स्टेप आपको लिखनी है, ये जो स्टेप बताया हूं मैंने ये स्टेप आपको लिखनी है। इसी तरीके से देखो ये 6 है, बराबर है, ये 6 आ गया, ये 6 जैसे जैसे लिख दिया, ये माइनस माइनस है, तो फिर अपन माइनस माइनस क्या लिखेंगे यहाँ, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा +2, 6 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। फिर उसी टाइप के सवाल है, बोलो, ये है 2 और ये है 4, बराबर है, ये है 3, ये है 6, बोलो। तो यहाँ पे भी माइनस माइनस है, देखो ये आपको माइनस माइनस नजर आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, +2 + 4 6, माइनस माइनस ये है, फिर ये हो जाएगा 9। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस हो जाएगा +5, 0 + 5 = 5, मतलब सिफर में 5 जमा करें तो 5 आता। फिर अब ये स्टेप देखो, फिर यहाँ से सवाल हर 8-10 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन की सीरीज चेंज करा उसने, जी देखो ये -1 जैसा का वैसा। फिर अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस 2 बार आ गया, तो है ना, तो माइनस माइनस जब 2 बार आ जाता तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता, और फिर ये हमारा 2 जैसा का वैसा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमने 1 रुपया कर्जा दिए था, अब हमारे पास 2 रुपये आ गए, तो 1 रुपया जाहिर सी बात बैलेंस हो गया, या दूसरा ये बोल सकते हैं कि 2 रुपये थे हमारे पास और 1 रुपया उसमें से चले गया, या 2 - 1 = 1, और सिंबल जो आता हमेशा वो कौन से आता, बड़े डिजिट का आता, तो 2 का डिजिट प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, एकदम आसान है। यहाँ पर भी ये -2 है, उसके बाद देखिए यहाँ माइनस माइनस है, बराबर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 = क्या आएगा, अब ये 3 है, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 3 में से 2 माइनस करे अपन ने तो बचेगा 1, और सिंबल आएगा बड़े डिजिट का, तो आएगा +1। इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो मैं गारंटी देता कि 8, 9, 10 तीनों क्लास के अंदर आपको कुछ भी तकलीफ जाएंगी नहीं। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप, मैं नीचे आपको हमारा बेसिक जो यूट्यूब ये चैनल है, ये हमारे चैनल से भी जुड़ो, बेसिक व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी जुड़ो, उसके अंदर ये बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिलते रहेंगे, उससे फ़ायदा उठाओ, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया भी देना नहीं है, प्योरली सबका सब फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी आप चाहते हैं कि हमारे चैनल को मदद करें तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके और लोगों को भी ज्वाइन कर सके, ताकि आपका जो भी डिमांडिंग चीज़ें हैं वो हम ये चैनल पर अपलोड कर सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर हमारे चैनल की मदद कर सकते तो वहाँ पे ज्वाइन का बटन है, आप उस पर क्लिक करिए, और जो भी 200-300 रुपये जो आप मेंबरशिप लेकर हमारे चैनल की मदद कर सकते तो ज़रूर मदद करिए।